परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, अगर ठान लिया इस मन में तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टहंगुरी और मुझे पता है कि 24 मई को है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर। तो मैं हाजिर हो गया हूं एक ऐसी वीडियो के साथ जिसको अगर आप बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वीडियो में जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझिएगा और फिर उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले भाई मैं बता देता हूं इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टडी टिप्स दूंगा जो आपको फॉलो करना है, मैप से रिलेटेड टिप्स दूंगा। उसके बाद हम एडिट टॉपिक्स की बात करेंगे कि ये आपको कहां से पढ़ना है। फिर मैं आपको पूरी एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। अगर ये स्ट्रेटेजी आप समझ गए तो सारा काम आपका आसान हो जाएगा। फिर एग्जाम टिप्स भी दूंगा कि भाई जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन आपको क्या करना चाहिए। तो सीधा वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टडी टिप्स। तो भाई हमने ज्योग्राफी की वीडियो बनाई थी तो कुछ चीजें वैसी ही हमारी रहने वाली हैं और कुछ चीजें पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी। तो वीडियो में सब अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले भाई एनसीईआरटी के बदले अब आपको क्या करना है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली है एक एक बार, अब आपको फिर से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पढ़ेंगे द ट्विन ब्रोस के नोट्स पूरे इंटरनेट पर। अगर इससे अच्छे नोट्स आपको मिल जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, नहीं मिल सकते। पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर करी गई है, एक एक चीज इसमें कवर हुई है। तो नोट्स आपको पढ़ना है, इसमें एडिट टॉपिक्स भी हैं। ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं। आप ये नोट्स पढ़िए, आपका पढ़ाई का टाइम भी एकदम कम हो जाएगा और सब कुछ आपका इसके बाद बन रहा होगा। तो बार बार फिर से एनसीईआरटी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार एनसीईआरटी कर ली है तो आप सीधा आप नोट्स कर रहे होंगे। तो ये भाई याद रखिए, बार बार एनसीईआरटी में अब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। इसके क्वेश्चंस, भाई अब एनसीईआरटी कर लिया, अब क्वेश्चंस कहां से करना है। तो इसका सोल्यूशन भी ट्विन ब्रोस के पास है, हमारी फंसना पक्का है सीरीज। अब इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की मुझे आपको जरूरत नहीं है। सोशियोलॉजी वाले बच्चों को पहले से पता है, ज्योग्राफी वाले बच्चों को पहले से पता है कि भाई फंसना पक्का है सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो किसी और सोर्स से आपको कोई और क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे कीवर्ड्स में नंबर 1 के रैंक कर रही है वीडियोस हमारी। कुछ चैप्टर्स की बची हैं वो बहुत जल्दी आ जाएंगी। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ज्यादा है, एडिट टॉपिक्स है, इसलिए उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चैनल पर बहुत जल्दी सारी अवेलेबल होंगी। तो आपको फंसना पक्का है सीरीज तो करना है। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी कर ली है तो आप नोट्स करेंगे और फंसना पक्का है सीरीज करेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी है तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख सकते हैं, एनसीईआरटी की पूरी लाइन बाय लाइन हमने एक्सप्लेन किया है। या फिर आप एनसीईआरटी रीड भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगे। इसके बाद मैप्स रिलेटेड टिप्स मैं आपको दे देता हूं। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर अच्छे से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन स्टेट रिलेटेड थे। द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्ड, द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वाज रिलेटेड। स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत चांसेस है हमें पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको स्टेट ही नहीं पता कि भाई मध्य प्रदेश कहाँ आता है, गुजरात कहाँ आता है, राजस्थान कहाँ आता है, तो आपको तो काम ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको स्टेट पता होना चाहिए। जैसे द स्टेट टू विच एस निजलिंगप्पा बिलोंग, तो आप सबको पता होना चाहिए कर्नाटका। अब मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर पता है कर्नाटका में, लेकिन अब आपको कर्नाटका ही नहीं पता वो कहां पर है, आप क्या करेंगे। इसलिए आप भाई इंडिया के स्टेट्स बहुत अच्छे से याद करिएगा। आपको हर एक स्टेट पता होना चाहिए, यहाँ कौन सा स्टेट आता है, यहाँ कौन सा आता है, यहाँ कौन सा आता है। स्टेट पूरे आपसे बनना चाहिए। और उसके बाद फिर जब आप पूरा सिलेबस पढ़ते जाएंगे, फंसना पक्का है देखेंगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे, नोट्स देखेंगे, तो आंसर आपसे बनने लगेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद कुछ टिप्स देख लेते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप में ऐसा नहीं है कि दिन रात बैठ के बस मैप्स ही मैप्स कर रहे हैं। चैप्टर पढ़िए, वो सब करिए। मैप्स को हम उतना ही टाइम देंगे जितना ये डिजर्व करते हैं, लास्ट में करेंगे। मैप्स को हमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में डालना होता है। अभी से मत करिए, आखिरी 2 दिन में आप मैप्स करेंगे, आपको वही क्वेश्चन अगर देखने को मिल जाते हैं आपसे सब तुरंत तुरंत बन रहा होगा। अभी से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लिख कर प्रैक्टिस। आप कभी भी मैप कर रहे हैं सैंपल पेपर से या कहीं से भी, उसका एक मैप परचेज कर लीजिए, आप उसमें लिख लिख कर देखिए। लिखकर जो चीज याद होती है ना वो और किसी तरीके से नहीं हो सकती। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे उतना अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस में मैप्स में ज्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक भाई टिप्स आ जाती है 4 जो बिल्कुल आप याद रखिएगा। इसके बाद एडिट टॉपिक्स की बात करते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा परेशान इसी में, पूरी परेशानी मिटा देता हूं। हमारे चैनल पर एडिट टॉपिक्स की कंबाइंड वीडियो पहले ही आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसमें हमने टाइम स्टैम्प्स भी आपके लिए डाले हुए हैं। वो वीडियो अगर आप कर लेते तो आपके सारे एडिट टॉपिक्स हो जाएंगे, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ा है। तो बस आप वो वीडियो में जाइए और अपने सारे एडिट टॉपिक्स कर लीजिए। इसके बाद परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बताया है आपके पेपर में उसमें से ही आएगा और बाहर से एडिट टॉपिक्स में से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये वाली आप वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक आपके लिए इसका डाल रहा हूं।
इसके बाद अब पढ़ाई कैसे करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको अब हम अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने स्लाइड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए, मैं इन क्वेश्चंस को एक एक करके आंसर करूंगा, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा आपको पढ़ाई कैसे करना है। सबसे पहला आता है एनसीईआरटी या फिर नोट्स कैसे करें। अगर आप एक ऐसे बच्चे जिसका एनसीईआरटी नहीं हुआ तो आप पहले एनसीईआरटी कर रहे होंगे, चाहे एक्सप्लेनेशन वीडियो से करें चाहे एनसीईआरटी से करें, वो हो गया तो आप नोट्स कर रहे होंगे। अब इनको करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको फिर से सब कुछ रीड करने की जरूरत नहीं है, आप टॉपिक पढ़ेंगे, मन में सोचेंगे मुझे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको क्लिक हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझसे बनता है, आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया, रिस्क नहीं, आगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपसे नहीं बन रहा, आप भूल गए, अब उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको आप टिक कर लेंगे। मैंने ज्योग्राफी वाली वीडियो में भी ये चीज बताई थी आपको। तो हमें क्या करना है, बहुत जल्दी जल्दी अब रीडिंग करना है और बस ये सोचना है कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, और जो नहीं बन रहा है उसको टिक करते जाना है, जिसमें बाद में हमको याद रहे कि कितनी चीजें मुझसे नहीं बन रही थी। इतना याद रखिए। अब इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कौन सा चैप्टर पहले करना है। तो देखिए भाई, हमेशा पॉलिटिकल साइंस हो और आपका हिस्ट्री हो, सीक्वेंस फॉलो करिए, अच्छा रहता है। पहले चैप्टर 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, सिलेबस आप सबके साथ है तो उसी उसमें आप करिए। वो एक क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में ना फिर अच्छे से फ्रेमिंग हो जाती है, क्योंकि वो डेट वगैरह भी फॉलो कर रहा होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स रहते हैं जहां अगर हम सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ते हैं तो आसानी होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। बुक कोई भी आप पहले कर सकते हैं क्योंकि दोनों बुक बहुत अलग है, और बस सीक्वेंस में आपको करना है, ये आप याद रखिए। अब इसके बाद आता है पहले पूरे चैप्टर्स रीड करें। तो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि मैंने आपसे टिक क्यों करवाया, वो मैं आपको बताता हूं। ये गलती कभी मत करिएगा कि पहले पूरे चैप्टर आप कर रहे हैं, नहीं। आप एक चैप्टर करेंगे, आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कहां से करेंगे, फंसना पक्का है सीरीज से करेंगे। हम फंसना पक्का है सीरीज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं। आपने ऊपर टिक किए थे जो चीज आपसे नहीं बन रही थी, जब आप फंसना पक्का है कर रहे होंगे तो वही जो टॉपिक आपने टिक किया है वो आपको फंसना पक्का है में देखने को मिलेगा। अगर आपको फंसना पक्का है में वो टॉपिक देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब है वो टॉपिक आने की चांसेस बहुत कम है। तो उसको एक बार आप जल्दी से रीड कर लेना नोट से, एनसीईआरटी से। लेकिन वो टॉपिक जो आपसे नहीं बन रहा था, आपने टिक किया था, वो फंसना पक्का में आता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप सुन रहे होंगे, वो आपसे बनने लगेगा। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको लगता है कि नहीं यार अभी भी थोड़ा डाउट है मुझे, ये टॉपिक मुझसे बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो फिर आप एनसीईआरटी नोट्स रीड कर सकते हैं। ऐसे में आपका बहुत टाइम बचेगा। कई बार होता है हमें ऐसा लगता है कि टॉपिक मुझसे नहीं बन रहा, लेकिन सामने वाला जैसे ही एक्सप्लेन करता है हमें पूरा याद आ जाता है कि अरे हाँ ये टॉपिक मुझसे बन रहा है। तो ये आपको करना है, एक चैप्टर फंसना पक्का है सीरीज, एक चैप्टर फंसना पक्का है सीरीज, एक चैप्टर फंसना पक्का है सीरीज, ये आपका चल रहा होगा। तो ये याद रखिए, कभी ये मत करिएगा कि पहले पूरे चैप्टर कर लिया और बाद में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, नहीं। चैप्टर और फिर इंपॉर्टेंट करेंगे तो बहुत अच्छे से वो चैप्टर आपको याद हो जाएगा। फिर क्या नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो जी हाँ, लेकिन पहले जैसे नोट्स नहीं बनेंगे, बड़े बड़े एकदम शॉर्ट नोट्स आप बना रहे होंगे, ऐसे नोट्स जिसको आखिरी दिन में आप आधे से 1 घंटे में पढ़ सके। इन नोट्स में आप वो चीजें लिख रहे होंगे जो आपको लग रहा है बाद में भूल सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ जाता है, इंपॉर्टेंट नेम आ जाता है, ऐसी चीजें आप लिख रहे होंगे। कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, आप वो लिख सकते हैं। ये सब चीजें आप लिखिए। मतलब नोट्स ऐसे रहेंगे जो आखिरी दिन में हम आधे 1 घंटे में पढ़ सके और हमें सब चीजें याद आ जाए। तो एकदम छोटे छोटे नोट्स बनाइएगा, बड़े बड़े नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। क्वेश्चन नहीं बना तो अब वही मैंने आपको ऊपर बता दिया, फिर से बता देता हूँ। आप फंसना पक्का कर रहे हैं, आपने उसको टिक भी करके रखा हुआ है, लेकिन आपको नहीं बन रहा वो कि भाई ये नहीं बन रहा, मैं पूरी तरीके से भूल गया हूँ, तो फिर आप एनसीईआरटी और नोट्स फिर से रीड कर लेंगे, तो वो भी आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेगा। इसके बाद मैप्स कब करें, मैंने बताया आखिरी 2 दिनों में मैप्स करिएगा, पहले से करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एग्जाम डे टिप्स मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको आप उस दिन रीड कर रहे होंगे जिस दिन आपका एग्जाम है, आधे 1 घंटे में आपका पूरा रीड हो जाएगा, टाइम नहीं जाएगा आपका। मैप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए, कई बार वही देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टाइम बचता है, फंसना पक्का एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपका रिवीजन ही हो जाना है, तो ये आप कर सकते हैं। और आखिरी में याद रखिए, एकदम रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। ये नहीं है कि अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो सब भूल गया हूँ। सबको ऐसा लगता है, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे वहां फोकस से लिखने बैठेंगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। और आखिरी में कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत परेशान चल रहे हैं कि मेरा बहुत कुछ बचा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल हार मान रहे हैं, तो उनको मैं आखिरी में एक बस कोट के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा कि अगर खुद पर यकीन है ना तो अंधेरे में भी रास्ता मिल जाता है। तो खुद पर यकीन रखिए, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बाकी भाई आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये जो मैंने प्रिपरेशन टिप्स आपको बताई है वो बहुत अच्छे से फॉलो करिए और देखिए टर्म 2 में आपको कितना मजा आने वाला है। फिर एग्जाम वाले दिन आप याद करेंगे भैया ने जो बताया वो बहुत सही था, मेरा पेपर आज का बहुत अच्छा गया। इसी के साथ भाई साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय। ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ।